Hi everyone, welcome back to my channel, and in this video lecture we are going to learn about the meaning of research. In this video I am covering all the relevant point which is related to research. बेटा इस वीडियो में हम रिसर्च की मीनिंग के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि रिसर्च के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सबसे पहली बात हम इसमें पढ़ेंगे इटिमोलॉजी मीनिंग ऑफ रिसर्च. What do you mean by etymology meaning? Etymology means when we study the meaning by breaking up the words. Means research is made up of two words, that is re and search. Research दो शब्दों से बना है, that is re and search. Re का क्या मतलब होता है? Re means again and search means to find knowledge. Means research means is to find knowledge again. इज नोन एज रिसर्च. मतलब आपको किसी जो भी चीज़ें एग्जिस्ट हैं, जो आपके पास नॉलेज है, उसके बारे में और रिसर्च करना, नई नई जानकारियां लेकर आना, उसको हम कहते हैं रिसर्च. सी हैंस रिसर्च रेफर्स टू फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. कि आपको पता है ना कि कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्स आपके पास हैं और उसके बारे में और नई तरीके से जानना, उसको हम कहते हैं रिसर्च. Second, or research is an original addition to the available knowledge or a facts which contributes to further advancement. रिसर्च में क्या होता है, आपके पास थोड़ा बहुत आपको कुछ पता है और उसके बारे में और जानना और नॉलेज गेन करने को हम क्या कहते हैं, रिसर्च बोलते हैं. Now here we will learn all about meaning of research. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च मीन्स सर्च ऑफ नॉलेज. एज आई टोल्ड यू, रिसर्च क्या है कि हम नॉलेज को फाइंड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इज नोन एज रिसर्च. अच्छा, रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक इन ऑर्डर. मतलब एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है रिसर्च को करने का. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हम कोई भी रिसर्च कर दे, कोई भी, मतलब ऐसे ही नहीं, बट एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो. हेयर we will talk about research must be scientific, and you know that research is also known as scientific investigation. Fourth point is manipulation of things, concept of symbol. See, इसके अंदर रिसर्च के अंदर क्या होता है, we manipulate things, we manipulate concept. जो हमारे पास पहले concept थे उसमें हम कोई और चीज़ें जोड़ रहे हैं, अपने तरीके से जोड़ रहे हैं, है ना, रिसर्च करने के बाद जोड़ रहे हैं, न्यू नॉलेज को ऐड कर रहे हैं, इज ऑल्सो अ रिसर्च. करेक्टिंग और अपडेटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज. वेरीफाइंग नॉलेज. वेरीफाइंग नॉलेज मीन्स इन रिसर्च व्हाट विल डू, वी विल डू. एक हमने रिसर्च बना लिया, एक कंक्लूजन बना लिया, उसे वेरीफाई भी करते हैं, उसको चेक भी करते हैं, जो हमने रिसर्च बनाई है या जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो ठीक है या नहीं है, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद. जनरलाइज नॉलेज और फैक्ट. जनरलाइज करते हैं रिसर्च में, हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, जनरलाइज. 8th पॉइंट इज ग्रुप एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज. बेटा रिसर्च सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन नहीं करता, क्या करता है, एक ग्रुप मिलकर रिसर्च करते हैं. देखो रिसर्च करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, वो हम कहाँ से लेते हैं, ग्रुप से लेते हैं, अलग अलग लोगों से हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लोगों के ओपिनियंस देखते हैं, लोगों के व्यूज़ लेते हैं, ठीक है, फैक्ट्स लेते हैं. तो रिसर्च इज एन ग्रुप एफर्ट्स ऑल्सो. इन रिसर्च प्रॉब्लम इज डिफाइंड एंड रीडिफाइंड. देखो क्या होता है रिसर्च के अंदर, हमें ना प्रॉब्लम पहले से ही पता होती है या हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, है ना, हमें ढूंढना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है और फिर उसका सजेस्टेड आंसर भी देखते हैं. देखो इन रिसर्च हाइपोथेसिस इज प्रिपेयर्ड. ठीक है, रिसर्च में क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब होता है सजेस्टेड आंसर्स. कि हमने देखो पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करा, अगर हमें कोई रिसर्च करनी है तो हमें सबसे पहले दिक्कत पता होनी चाहिए ना, हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, हमें एरिया पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं. फिर हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि हम पहले से पहले आंसर सजेस्ट कर लेते हैं. बट मेकिंग हाइपोथेसिस इज नॉट कंपल्सरी इन एवरी रिसर्च. देखो हाइपोथेसिस को कंपल्सरी नहीं होता है कि हर रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बनाई जाए.
ठीक है। 11 पॉइंटर्स मेक आफ्टर मेकिंग हाइपोथेसिस वी नीड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इवेलुएट द डाटा। देखो हमने हाइपोथेसिस बना ली, हाइपोथेसिस बनाने के बाद देखो हमें रिसर्च करनी है, तो रिसर्च करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और इवेलुएट भी करना पड़ेगा। Then 12 pointers, then we have to make deduction reaching conclusion and then we have to test the conclusion। देखो हमने सारे evaluate कर लिए, तो फिर then what we have to do, we have to make deductions and we have to take out the conclusion, कि हमें रिसर्च करने का आंसर पता चल गया, और आंसर पता करने के बाद फिर हम उसे टेस्ट भी करेंगे, उस कंक्लूजन को टेस्ट भी करेंगे। 13 पॉइंटर्स, इन रिसर्च वेरियस मेथड्स आर यूज। देखो रिसर्च में क्या होता है, एक रिसर्च करनी है हमको, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं रिसर्च को करने के लिए। 14 पॉइंटर्स, इन रिसर्च ऑब्जर्वेशंस आर यूज। देखो क्या होता है, रिसर्च कर रहे हैं हम लोग किसी चीज का, तो हमें ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, रिसर्च करने के लिए हम ऑब्जर्व भी करते हैं। सी 15 पॉइंटर्स, इन रिसर्च इन रिसर्च वी कंपेयर द इंफॉर्मेशन और फैक्ट। देखो रिसर्च में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं कि पहले क्या था, पहले हमारे पास क्या नॉलेज थी और अब एडवांस नॉलेज हमारे पास क्या है। 16 पॉइंटर्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड फॉर ब्रिंगिंग आउट द कंक्लूजन। देखो अब क्या है, हमने कंक्लूजन निकाल लिया, अब हम उसे चेक करेंगे, बार बार उस चीज को कर देखेंगे कि वही चीज आ रही है या नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने लॉ बनाया था, ग्रेविटी लॉ, कि सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, बट उसने बना तो लिया था कि उसने देखा कि सेब नीचे से गिर रहा है और ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, बट उसने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करे, बार बार देखता गया कि भाई सेब भी नीचे से गिर रहा है ना, काइट उड़ाई है वो भी नीचे गिर रही है, तो ऐसे ही इट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। फॉर एवरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर इन द माइंड ऑफ रिसर्चर। देखो एक रिसर्च करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत जरूरी है, एक गोल होना बहुत जरूरी है। लाइफ ब्लड ऑफ हायर लर्निंग। देखो रिसर्च करनी है तो रिसर्च इज अ लाइफ ब्लड ऑफ हायर लर्निंग। अगर आपको हायर लर्निंग करनी है तो रिसर्च जरूरी है। रिसर्च मस्ट बी ऑनेस्ट एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्ट? कि रिसर्च सच्ची होनी चाहिए, कोई भी उसके अंदर डेटा का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। Now here we will learn about traditional method of gaining new knowledge. See that there are the certain traditional method to learn new knowledge. कि पहले क्या होता था, हम पहले रिसर्च किस तरीके से करते थे या क्या क्या तरीका होता था रिसर्च करने का। सबसे पहले होता था ट्रेडिशनल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड होते थे पुरानी रिसर्चर्स, ठीक है ना, मतलब कि ये लग जाए या ना लग जाए कर करके देखते थे लोग कि चलो ये कर लेते हैं तो ऐसा हो रहा है, चलो ये कर लेते हैं तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहले रिसर्च ऐसे हुआ करती थी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है मन के अंदर आना, कि मन में ये सोच या नहीं यार मेरे सिक्स सेंस ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो वो उसके बेसिस पे होते थे। बेस्ड ऑन इनहेरिटेड। फोर्थ इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस जो हमने पहले कर चुका होता ना, उसी के बेसिस पे हम लोग नई रिसर्च करा करते थे। बेटा अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज। व्हाट आर द मॉडर्न मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज? देखो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाकर हम लोग रिसर्च करते हैं। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि हम पहले दिक्कत को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना, और उस पे हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। एंड थर्ड वन इज रिसर्च। इसलिए ही मैंने ये आपको पढ़ाया था कि मॉडर्न मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज, कि आजकल क्या है, अगर हमें कुछ नई नॉलेज गेन करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे नए टॉपिक्स पे।
या फैक्ट्स पे जो अभी तक हमारी नजरों के अंदर नहीं आए हैं। Our next topic is procedure और step for research। देखो इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले बता देती हूँ, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। नंबर 1 इज डिफाइन प्रॉब्लम। सबसे पहले दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको डिफाइन करो। फिर मेक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने पहले भी बताया था, मीन्स सजेस्टेड आंसर्स, सजेस्टेड आंसर्स। थर्ड इज कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। जब आपने सजेस्टेड आंसर्स लिख लिए, फिर आप क्या करोगे कि डेटा को कलेक्ट करोगे। डेटा को कलेक्ट करने के बाद इवैल्यूएट करोगे या एनालाइज करोगे डेटा को। देन फिफ्थ पॉइंट इज रीचिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब आंसर पे पहुंचोगे, या जो आपने रिसर्च करी है वो आपका बन जाएगी। एंड 6 मंथ्स इज टेस्टिंग कंक्लूजन। जो भी आपने आंसर निकाला है, कंक्लूजन निकाला है, उसको बार बार उसको टेस्ट करोगे थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हेयर आर सम एरियाज ऑफ रिसर्च, कि किस किस जगह पे रिसर्च यूज होती है। जैसे कि साइंस में यूज होती है, ह्यूमैनिटीज में यूज होती है, आर्ट्स में यूज होती है, इकोनॉमिक्स में रिसर्च यूज होती है, सोशल साइंस में यूज होती है, बिजनेस में रिसर्च यूज होती है, मार्केटिंग में बिजनेस मार्केट रिसर्च यूज होती है, लाइफ में रिसर्च यूज होती है, और टेक्नोलॉजी में तो रिसर्च होती है। अब देखते हो ना, नई नई चीजें आती रहती हैं, कैमरा अच्छा होने लगता है, क्लैरिफाई होने लगता है। अभी अभी नई रिसर्च आई है, वो मून के अंदर तक आप देख पाते हो जूम करके, कैमरा का जूम बहुत अच्छा कर दिया। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी कैसे आती हैं, रिसर्च करने के थ्रू ही आती हैं। Our next topic is meaning of meta research। मेटा रिसर्च इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था बहुत बारी। व्हाट डू मीन ऑफ मेटा रिसर्च? मेटा रिसर्च मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिसर्च प्रैक्टिस इज कॉल्ड मेटा रिसर्च। इट कम्स फ्रॉम द फ्रांस वर्ड री एंड सर्च। ओके, व्हाट डू मीन मेटा रिसर्च? मेटा रिसर्च क्या होती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिसर्च प्रैक्टिसेस, मतलब किस किस तरीके से वो रिसर्च प्रैक्टिसेस हो रही है उसकी रिसर्च करना इज नोन एज मेटा रिसर्च। मतलब द बाप ऑफ ऑल रिसर्च। रिसर्च से भी बड़ा जो होता है वो होता है मेटा रिसर्च। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रैक्टिस पे रिसर्च करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम नए नए रिसर्च कर सके, या कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम नई नई रिसर्च कर सके इज नोन एज मेटा रिसर्च। Thank you friends for watching my video, and I will provide the PDF in my description box, and please do subscribe my channel for more videos.